नमस्कार, स्वागत है आपका जी बिहार झारखंड में। आपके साथ मैं हूं अभिषेक कात्यायन। वक्त हो चला है खबर बिहार का। दिल्ली में एआई समिट के दौरान यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं के शर्टलेस प्रदर्शन पर बीजेपी आग बबूला हो गई है। राजधानी पटना समेत कई शहरों में बीजेपी और भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। इस दौरान कांग्रेस नेता राहुल गांधी का पुतला फूंका गया। बीजेपी का आरोप है कि यूथ कांग्रेस का प्रदर्शन देश की छवि बिगाड़ने की साजिश थी। ये रिपोर्ट देखिए। नारेबाजी की गूंज आपको सुनाई दे रही हो। तस्वीरें राजधानी पटना की। बीजेपी ने कांग्रेस के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। बीजेपी दफ्तर से शहर के इनकम टैक्स गोलंबर तक मार्च निकाला गया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी का पुतला फूंका गया। बीजेपी के विरोध प्रदर्शन की वजह क्या है, वो भी जान लीजिए। दिल्ली में एआई समिट के दौरान यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने शर्टलेस प्रदर्शन किया था। बीजेपी इसे देश की छवि बिगाड़ने की साजिश बता रही है। जो एआई समिट हो रहा था, आज देश शर्मसार है और 1 अरब 40 करोड़ का देश है और ये देश कभी माफ कर नहीं करेगी ऐसे लोगों को जो देश के साथ गद्दारी किए। जो देश को नीचे गिराने का काम करेगा उसको हम कभी नहीं छोड़ सकते हैं। विरोध है कि वो अपनी वाणी पे कंट्रोल नहीं दे रहे, जूता चप्पल उठा रहे हैं वो सांसद में, और प्रधानमंत्री के बारे में अब सब बोल रहे हैं। इससे गिरना क्या बात हो सकती है? कभी अपनी वाणी पे कंट्रोल करते ही नहीं। आज एआई समिट में पूरे विश्व के लोग एकत्रित हुए थे, नेतृत्व स्वीकार किए थे भारत का। वहाँ राहुल गांधी जी के घर से कांग्रेसियों ने जो षड्यंत्र करके साजिश रची और नंग धरंग प्रदर्शन किया एआई समिट में आकर, आज भाजपा के विरोध पे के नाम पे कांग्रेसियों ने ऐसी साजिश रचने का काम किया है कि देश के साथ गद्दारी किया है। अब बेतिया की तस्वीर देखिए। भारतीय जनता युवा मोर्चा ने विरोध प्रदर्शन किया और राहुल गांधी का पुतला फूंका। कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा, युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के द्वारा जिस प्रकार का अघन अपराध किया गया और नग्न अवस्था में उन्होंने एक अंतर्राष्ट्रीय मंच पे भारत को बदनाम करने का जो कार्य किया है, इसलिए आज पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और भारतीय जनता पार्टी के सभी नेता राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी का पुतला दहन कर रहे हैं। कल मोदी विरोधी नारे का और अपना शर्ट उतार के पूरी तरह से भारत की छवि को धूमिल करने का प्रयास किया गया। इसी वजह से आज हम लोग ने राहुल गांधी जी का पुतला दहन करके उनके प्रति विरोध जताया है। आरा में भी भारतीय जनता युवा मोर्चा ने विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान राहुल गांधी का पुतला फूंका गया। इस पूरे घटनाक्रम पर जुबानी जंग भी जारी है। कांग्रेस की मानसिकता की नग्नता साफ प्रदर्शित हो रही है। ये अपने मानसिकता को जो राष्ट्र के विरोधी मानसिकता के साथ खड़ा होते हैं, राष्ट्र के बढ़ते हुए गौरव को, राष्ट्र के बढ़ते हुए विकास को ये देखना नहीं चाहते। कल जो आंदोलन हुआ उस पर कानून के अनुसार कार्रवाई हो गई। फिर भारतीय जनता पार्टी या भारतीय जनता युवा मोर्चा के द्वारा जो राहुल गांधी जी के निवास पर या देश भर में जो आंदोलन किए जा रहे हैं, ये गलत परंपरा है। आप लोकतंत्र में विपक्ष को अपनी बात कहने से रोकना चाहते हैं। 50 कंट्रीज से ज़्यादा के डेलीगेट्स आए थे और उसमें सभी मेहमानों के सामने देश की इज्जत हो, देश का वक़ार बुलंद हो, ये सबकी जिम्मेदारी थी। लेकिन इसमें जाकर के राजनीति करना और इंटरनल पॉलिटिक्स को इंटरनेशनल लेवल पे ले जाने की कोशिश करना, ये बहुत ही अफसोसनाक है। उल्टे चोर कोतवाल को डांटे। एआई समिट में जिस प्रकार से दुनिया में भारत की छवि को धूमिल प्रधानमंत्री ने किया है, देश के आवाम से उन्हें माफी मांगनी चाहिए। दिल्ली में एआई समिट का समापन हो गया, पर यूथ कांग्रेस के शर्टलेस प्रदर्शन ने सियासी टकराव का नया मसला दे दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जहानाबाद में भी भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। दिल्ली में एआई समिट के दौरान युवा कांग्रेस के प्रदर्शन पर उन्होंने विरोध जताया। संगठन के कार्यकर्ताओं का कहना है कि कांग्रेस की नीतियां हमेशा से राष्ट्र विरोधी रही हैं और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर देश की छवि को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जाती रही है। भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी का पुतला भी फूंका।
जिस प्रकार से कांग्रेस के कार्यकर्ता और नेताओं के द्वारा नंगा नाच किया गया है, देश का नाम को बदनाम करने का कोशिश किया गया है, देश का जो हर देशवासियों को जिस चीज के लिए खुशी होना चाहिए था कि देश आज पूरे विश्व को एक मंच पे ला करके एआई समिट करा रहा है, उसमें कांग्रेस के कार्यकर्ता और उसके नेताओं के द्वारा अपने देश को बदनाम, विश्व स्तरीय मंच पे बदनाम करने का साजिश रचा गया है। जब देश में कुछ माननीय प्रधानमंत्री करने का प्रयास करते हैं तो कांग्रेस के समर्थक, कांग्रेस कार्यकर्ता जो है नंगा नाच करके देश को पूरे विश्व के पटल पर बदनाम करने का साजिश रचा है। इसी के विरोध में राहुल गांधी का पुतला फूंका गया है। नवादा में बीजेपी ने प्रदर्शन किया। इस दौरान कांग्रेस नेता राहुल गांधी का पुतला फूंका गया। इस मौके पर पार्टी के जिलाध्यक्ष अनिल मेहता ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश वैश्विक स्तर पर सशक्त पहचान बना रहा है। ऐसे में अंतर्राष्ट्रीय मंच पर देश की गरिमा को ठेस पहुंचाने का प्रयास अत्यंत निंदनीय है। कांग्रेस के युवा साथियों ने नंगा प्रदर्शन किया है, जिससे देश ही नहीं विदेश में भी पूरे देश की छवि खराब हुई है। और कांग्रेस की सरकार हमेशा और राहुल गांधी हमेशा देश की छवि कैसे खराब हो इसके प्रयास में लगे हुए रहते हैं। आज हम लोगों ने पुतला दहन करके और आपके माध्यम से यह कहना चाहते हैं कि जब तक राहुल गांधी देश से माफी नहीं मांगेंगे तब तक हम लोग का आंदोलन चलता रहे। उद्योग मंत्री दिलीप जायसवाल ने एआई समिट में युवा कांग्रेस के प्रदर्शन की निंदा की है। जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति की बैठक में शामिल होने वो किशनगंज पहुंचे थे। मंत्री ने कहा कि हमारे देश को और आगे बढ़ना है, ऐसे में ऐसी शर्मनाक हरकत नहीं करनी चाहिए थी। वहीं कांग्रेस सांसद मोहम्मद जावेद आजाद ने मोदी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने गलत हरकत किया है, इस तरह का हरकत नहीं करना चाहिए। देश को बहुत आगे बढ़ना है, इसलिए इस तरह के हरकत का मैं निंदा करता हूं। उन्होंने गलत हरकत किया है, इस तरह का हरकत नहीं करना चाहिए। देश को बहुत आगे बढ़ना है, इसलिए इस तरह के हरकत का मैं निंदा करता हूं। आप तो वो चाइनीज डॉग देख ही लिया था आपने, और फिर उसी स्टॉल में देखा कि एक एरोप्लेन जो आपका 5 साल का बच्चा जो करता है उसको लगा दिया एआई में। तो शर्मिंदगी की भी हद होती है ना। और उनके वजह से ये हुआ कि लोगों को 5-5 घंटे तकलीफें हुई, लोगों को छोड़ के जाना पड़ा, हॉल में लोग नहीं थे। सीएम नीतीश